हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 9.3 क्वेश्चन नंबर 17 onwards class +1. Now see the first question of 17. Now we will start. 17th क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? फोर्थ टर्म हमें गिवन दी हुई है, फोर्थ 10th एंड 16th टर्म ऑफ अ जीपीज XYZ. हमारे पास जो फोर्थ टर्म दी हुई है वो दी हुई है x और 10th टर्म दी हुई है y और हमारे पास 16th टर्म दी हुई है z. और हमने प्रूव करना है कि x y z क्या है. मैंने 2 प्रूव करना है x y z आर इन gp. gp का मतलब होता है कि ये तीनों टर्म की कॉमन रेशो सेम है. रेशो मतलब कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट एंड थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम तो ये क्या आएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जेड. अगर मैं ये प्रूव कर दूं ये तीनों टर्म्स क्या हो जाएंगी? जीपी हो जाएंगी. ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए हम इसके पहले टर्म को कन्वर्ट करेंगे फार्मूला लगा के. nth टर्म का ये क्या होता है? ए आर रेस्ट पावर n माइनस 1. यहाँ पे क्या आएगा? 4 माइनस 1 इक्वल टू एक्स. तो एक पावर हमेशा कम हो जाएगी, वो कितनी आएगी? 3. अब इस केस में कितनी आएगी? r रेस्ट पावर 9, वो कितनी आएगी? y. इस केस में कितनी आएगी? r रेस्ट टू y 15 इक्वल टू z. फाइन. अब हम क्या करते हैं? हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 1 एंड 2. अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? xz. ये हमें चाहिए इसलिए हमने क्या करा? मल्टीप्लाई कर लिया. अब देखो a इंटू ए स्क्वायर आर रेस्ट पावर 3 प्लस 15. बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी. तो ये क्या आया? आर रेस्ट पावर 18 xz. अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं a आर रेस्ट पावर 9 का स्क्वायर. ऐसा मैंने क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को y चाहिए था. अब a का स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा. अगर मैं इसको इकट्ठा करके लिखूं आर रेस्ट टू पावर 9 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर रेस्ट टू पावर 18. ठीक है, तो ये लिख लूंगा. ये इसकी वैल्यू कितनी है? y. तो यहाँ पे हम पुट कर दूंगा y स्क्वायर. ये कितना आएगा? y स्क्वायर इक्वल टू xz. अब हमने ये y स्क्वायर इक्वल टू xz, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसी से यहाँ भी लिख सकते हैं x y z आर इन gp, बट हम इसको ब्रेक कर लेंगे. हम इसको लिख लिया y स्क्वायर को y इंटू वाई. अब इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? y के नीचे ये वाला x इधर ले जाएंगे और ये वाला y इधर ले जाएंगे. ठीक है, अब कॉमन रेशियो सेम आ गई तो लिखेंगे x y z आर इन gp. फाइन. अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 18. ओके, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट और यू कैन नोट डाउन by pause the video. Okay, now 18th question. 18th question, read the statement. Find the sum of n terms of the sequence 8 88 888 and 4 times 8. हमें 18th क्वेश्चन में क्या बोला है? कहता है Sn ढूंढना है, सम ऑफ n टर्म्स. कौन सी टर्म्स की सीक्वेंस का? ये वाली सीक्वेंस का. फाइन. और ये हमारे पास कितनी टर्म्स दी हुई है? n टर्म्स दी हुई हैं. तो हमने क्या करना है? हमने इस तरह की सीरीज को सॉल्व करने का एक मेथड होता है. जब सेम डिजिट हो बट उसके जैसे ये 1 डिजिट है, ये 2 डिजिट है, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, ये बढ़ते रहे बट इनका क्या कहते हैं कि सेम डिजिट रहे. सब में 8 है, सब में 7 हो, सब में 6 हो, सब में 4 हो, सब में 3 हो. उसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट मेथड है. उसको कैसे सॉल्व करते हैं? जो चीज सेम हो वही कॉमन निकाल लो. हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बच गया? 1. यहाँ क्या बचेगा? 11. यहाँ क्या बचेगा? 111. यहाँ क्या बचेगा? 4 times 1 एंड सो ऑन n टर्म्स तक जाता रहेगा ये. अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका एक मेथड है. हमने क्या करना है? 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से डिवाइड करना है. क्योंकि मैंने यहाँ 1 की जगह पे 9 बनाना है. हर एक क्वेश्चन में मैंने 9 बनाना है. इस तरह के क्वेश्चन में तो ये मैंने ऐसे ही उतार लेना है दोबारा. ठीक है, और एंड
इसके बाद क्या करेंगे, इससे हमें हेल्प होगी, में 9 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 99 आ जाएगा, ये 999 आ जाएगा, ये 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन एंड टर्म्स। अब हम 9 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, क्यों हमने करा, इससे हमें जीपी मिलेगी आफ्टर 2 स्टेप। 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 10 - 1। फिर 99 को कैसे लिख सकता हूं, इसकी जगह मैंने लिख दिया 10 - 1, और इसकी जगह पे क्या लिख दिया 100 - 1, इसकी जगह पे क्या लिख दिया 1000 - 1, और नेक्स्ट की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 10,000 - 1, so on and terms. I write like that. Okay. After that क्या करना है, हमने जो 10 वाली टर्म्स है हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पे लिखा 10, यहाँ पे लिखा 100, यहाँ पे लिखा 1000, यहाँ पे लिखा 10,000 एंड सो ऑन। और दूसरे केस में लिखेंगे, ये कितनी टर्म्स है, n टर्म्स। दूसरे केस में 1 n टर्म्स तक है, फाइन। 1 क्या है, n टाइम्स तक है। अब ये क्या बनी हमारे पास, ये है जीपी सीरीज। क्या बनी है, जीपी सीरीज। a कितना उसका 10, r भी 100/10 कितना होगा 10, और इसको ऐसे छोड़ देना है। अब क्या करना है, यहां पे हमने क्या करना है, ये क्योंकि जीपी सीरीज का सम दिया हुआ है तो जीपी का फार्मूला लगा देना, वो क्या है a r⁻n डिवाइड बाय r-1, फाइन। एंड और ये क्या दिया हुआ है 1, अगर मैं दो 1 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 2, 3 1 को ऐड करूंगा देन यू विल गेट 3, 4 1s को ऐड करूंगा यू विल गेट 4, n टाइम्स 1 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा n आएगा, फाइन। तो ये क्या आएगा 8/9, इधर आएगा 10, इधर आएगा 9, इधर आएगा n। अब ब्रैकेट्स ओपन कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ आ जाएगा 80/81, 10⁻n-1, ये क्या है 8/n। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस, फाइन। एक इसका मेथड है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। चेक कैसे करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 1 पुट करके देख लो तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 2 टर्मों का सम आ जाएगा। ये दिस इज द मेथड टू चेक आउट क्या आंसर सही है कि गलत है in the exam. Now you can pause the video or you can take a screenshot to note it down the solution of 18th question. After that we will discuss 19th question. Okay, fine. I hope you noted. Now see 19th question. Now read the statement of 19th question. 19th question में क्या बोल रहा है, 19th question बोल रहा है कि find the sum of the products of the corresponding terms of the sequence 2, 4, 8, 16, 32 and 128, 32, 8, 2 and half. उसने बोला है आपको दो सीक्वेंस दी हुई है, एक 2, 4, 8, 16 and 32, दूसरी सीक्वेंस दी हुई है 128, 32, 8, 2 और हाफ। ये दो सीक्वेंस हमें गिवन दी हुई हैं। उसने बोला इन दोनों की प्रोडक्ट का सम, इन दोनों की प्रोडक्ट का सम ढूंढ के बताओ हमें, फाइन। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये आएगा 256, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 128, ये आएगा 64, ये आएगा 32 और ये कितना आ जाएगा 16। अब ये क्या है, ये हमारे पास जीपी सीरीज का सम है, हमने इसका सम ढूंढना है। तो a कितना आया 256 और हमारे पास r कितना आया 128/256, इसको हमने कैंसिल कर लिया तो मेरे पास r की वैल्यू कितनी आई 1/2। क्योंकि ये हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, ये 5 टर्म है तो n कितना होगा 5। तो हम इनका सम ढूंढेंगे s5, उसका फार्मूला क्या होता है a क्या है 256, उसके बाद 1 - ½ raised to power 5 डिवाइड बाय 1 - ½
1, क्योंकि r क्या है 1 से छोटा है, तो फार्मूला क्या होता है 1 माइनस आर रेज टू पावर n, 1 माइनस आर। हमने क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। फाइन, इसको मैंने 1 की पावर 5 1 ही आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 32। 2 को मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा 32, और 1 में से हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा, हाफ ही रह जाएगा। 1 में से हाफ निकालेंगे कितना आएगा, हाफ। अब हम ऊपर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले केस में इसको हम ऐसे लिख लेंगे 256, और ये वाला क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाता है ऊपर जाके, ये कितना आया 2/1। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लिया तो कितना आया 32 माइनस 1, मैंने क्या करा एलसीएम ले लिया। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 1s द 1, ये कितना है 2 16 द 32, 16 16 द 256। अब यहाँ क्या बचा 16 इंटू 31। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, 31 इंटू 16 6, और ये कितना आ जाएगा 18 1 3, ये कितना आया 496। तो दैट इज द सम ऑफ दीज 4 टर्म्स, दिस इज द सम ऑफ दीज 5 टर्म्स, these 5 terms. Okay, now after that we will solve next question, that is 20th question. Fine, from this exercise. Now you can take a screenshot. Now 20th question. वो भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा बस चेंज है उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में हमें दिया कि था शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, ये हमारे पास दी हुई है टर्म्स n टाइम्स तक, n टर्म्स दी हुई है एक सीरीज की, दूसरी सीरीज की दी हुई है हमारे पास वो भी n टाइम्स तक दी हुई है। फाइन, और उसने क्या बोला है इस क्वेश्चन में भी, इस क्वेश्चन में बोला है शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स फॉर्म ए जीपी, फाइंड द कॉमन रेशियो। हमने कॉमन रेशियो ढूंढनी है, और उसमें बोला था भी प्रोडक्ट और सम, इसमें सम नहीं बोला, इसने बोला कि इन दोनों की प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब सारी टर्म्स की प्रोडक्ट लेनी है हमने। तो ये कितना आया ये कितना आ जाएगा AARR, ये कितना आ जाएगा AAR स्क्वायर एंड सो ऑन, AAR रेज़ टू पावर n-1, कैपिटल R रेज़ टू पावर n-1। ढूंढना क्या है, वो कहता है प्रोडक्ट बन के उसके बाद क्या आता है जीपी, कॉमन रेशियो ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है, स्मॉल r, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल r है, मैंने नहीं लिखा, तो वो कैसे ढूंढते हैं, सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। अब ये हम कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास कॉमन रेशियो कितनी आई, स्मॉल r एंड कैपिटल R आपके पास कॉमन रेशियो आई इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे 21st क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, फाइन, और यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट। नाउ आई होप यू आर रीडिंग। Now 21, question number 21. So I am reading here. He said, find the 4 numbers forming a geometric progression in which the third term is the greater than the first term by 9, second term is greater than the fourth term by 18. हमें क्या बोला हुआ है, हमें बोला हुआ है जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज ग्रेटर द फर्स्ट टर्म बाय 9। थर्ड टर्म बड़ी है जब हम फर्स्ट टर्म में 9 ऐड कर देते हैं, ग्रेटर है। फाइन, तब इसको सॉल्व करने का इसका पहले हम एक इक्वेशन निकालेंगे, थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन 9 इज, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी AR स्क्वायर,
a प्लस 9। अब हम क्या करेंगे, a उधर ले जाएंगे, a उधर ले गए तो हमारे पास कितना आया, 9 रह गया। इसमें से हम क्या कॉमन निकालेंगे, हम आर स्क्वायर माइनस 1 कॉमन निकाल लेंगे। फाइन। अब इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हम सेकंड कंडीशन पढ़ेंगे। सेकंड कंडीशन हमें क्या दी हुई है, सेकंड कंडीशन उसने बोला हुआ है कि जो सेकंड टर्म है वो आपकी फोर्थ टर्म से 18 है। पढ़ो, सेकंड टर्म इज ग्रेटर, सेकंड टर्म बड़ी है किससे, फोर्थ टर्म में जब 18 ऐड, सेकंड टर्म बड़ी कब होगी, जब फोर्थ टर्म में हम 18 ऐड करते हैं। तो हम सेकंड टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ए आर, इसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर क्यूब। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम 18 इधर ले जाएंगे, ए आर क्यूब माइनस ए आर उधर रख लेंगे। फाइन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से ए आर कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको रिवर्स करके लिख लेंगे, और करके लिख लेते हैं भी, ए आर इधर लिख लो लेफ्ट साइड में और माइनस 18 उधर लिख लो, और इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 ले लेंगे। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड 1 एंड 2 दोनों को डिवाइड करो, ए आर स्क्वायर माइनस 1 9, और इधर है ए आर स्क्वायर माइनस 1 माइनस 18। अब देखो ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है, कैंसिल है, आर स्क्वायर माइनस 1 है, आर स्क्वायर माइनस 1 है, कैंसिल है, 9 1 9 है, 9 2 18 है, तो क्या बचा 1/r, और ये क्या बचा -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो r की वैल्यू कितनी आई, -2 आई। अब इस -2 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, हम लिख देंगे पुट इन 1 में जब पुट करोगे आप, 1 में पुट करा आपने, यहाँ पे -2 का स्क्वायर -1 इधर आया, दिस -2 की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 - 1, ये है स्मॉल a, और a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4 - 1 3 इधर डिवाइड करता तो a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 3, वैल्यू ऑफ a यू विल गेट 3। फाइन। और हमने क्या निकालनी है, हमने टर्म्स निकालनी है। फाइन। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे, इसके बाद इधर a क्या है 3, और a2 क्या होती है ar, उसकी वैल्यू कितनी है 3 इंटू -2 कितना आया -6, तो नेक्स्ट वाली कितनी आएगी, r से मल्टीप्लाई करते रहो, बस हर बार r से मल्टीप्लाई करनी है, तो आपके पास नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। तो हमारे पास जीपी क्या आई, होल सीरीज 3 - 6 12 एंड -24। ओके, जब भी हमें नेक्स्ट टर्म ढूंढनी है तो आपने क्या करना है, r से ही मल्टीप्लाई करते रहो, एंड देन यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। So this is your required GP series. So you can take a screenshot and you can note it down while pause the video. Okay. Now after that we will discuss question number 22. Okay. I hope you understand, students. Fine. Now 22. Now see question number 22. What he said in 22's question is 22nd question. He said pth term, qth term and rth term form a GP ABC. Prove that this. आपको pth term कितनी दी हुई है, pth term दी हुई है स्मॉल a, तो मैं pth term को कैपिटल AP लिख लेता हूँ, क्योंकि वो स्मॉल a से आप कंफ्यूज मत हो, इसलिए हम AP लिख सकते हैं। और क्यूथ टर्म को हमने लिखा उसने B, क्यूथ टर्म वो बोल रहा है कि B है। उसके बाद आपके पास आर्थ टर्म दी हुई है C, आर्थ टर्म क्या दी हुई है C, और आपने प्रूव करना है a रेज टू पावर q माइनस r, b रेज टू पावर r माइनस p, c रेज टू पावर p माइनस q इक्वल टू 1। ये आपने
टू प्रूव करना है इस क्वेश्चन में भी, ये प्रूव करके दिखाओ। फाइन। अब हमें पता है nth टर्म क्या होती है, तो हमने क्या करना है, एक एक इक्वेशन ले लेंगे, इसको लिख लेंगे AR P माइनस 1 इक्वल टू A, ये आया AR Q माइनस 1 इक्वल टू B, ये आया AR R माइनस 1 इक्वल टू C। ओके, अब देखो हमारे पास A के ऊपर Q माइनस R चाहिए, B के ऊपर R माइनस P चाहिए, C के ऊपर P माइनस Q चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम स्केयरिंग करते थे वैसे हम लिखेंगे टेकिंग पावर Q माइनस R बोथ साइड्स, पावर Q माइनस R बोथ साइड, इस इक्वेशन में इधर वाली साइड पे जब हम यहां लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इसकी पावर Q माइनस R, इधर क्या आएगा Q माइनस R। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको इसके साथ, इसकी पावर आ जाएगी, उसके बाद R को सॉल्व करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो PQ आएगा माइनस PR माइनस Q प्लस R, ये मेरे पास ये A है, स्मॉल a की वैल्यू कितनी है Q माइनस R, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लूंगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हम इस इक्वेशन को उठाएंगे। फाइन, हम लिखेंगे टेकिंग पावर B की पावर क्या चाहिए, R माइनस P बोथ साइड्स। फाइन, बोथ साइड्स, तो उसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, AR Q माइनस 1, इधर क्या आएगा R माइनस P, इधर क्या आएगा R माइनस P। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, इसको इसकी पावर लो तो क्या आया R माइनस P, R की पावर इधर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो Q हुआ, इसको इसके साथ करा तो माइनस PQ, इसको इसके साथ करा तो माइनस R, इसको इसके साथ करा तो P, इधर क्या वैल्यू आई R माइनस P। ये मेरी क्या है, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, इसी तरीके से मैंने थर्ड ढूंढ लेनी है। थर्ड क्या है, मैं इधर लूंगा टेकिंग पावर, बताओ कौन सी लेंगे, P माइनस Q, क्योंकि C की पावर क्या चाहिए P माइनस Q, तो इधर ले लिया आपने P माइनस Q, C की पावर क्या ली P माइनस Q। अब इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, इधर क्या आएगा P माइनस Q, R की वैल्यू आएगी PR माइनस RQ माइनस P प्लस Q, इधर क्या आई C माइनस दिस। सो दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। क्योंकि ये तीनों टर्म्स प्रोडक्ट में है तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3, तीनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद हम रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये आया AQ माइनस R, इसके साथ R की वैल्यू कितनी है PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R, ये मेरी पहली टर्म है। फिर दूसरी टर्म आएगी A R माइनस P, R की वैल्यू है मेरे पास QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, उसके बाद मेरी थर्ड टर्म आएगी A P माइनस Q और R की वैल्यू आएगी PR माइनस RQ माइनस P प्लस Q, और राइट हैंड साइड में हम ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा Q माइनस R माइनस P एंड इसकी वैल्यू आएगी P माइनस Q C रेज़्ड टू पावर। अब देखो ये वाला A, ये वाला A, ये वाला है, तीनों सारी टर्म्स प्रोडक्ट में है। जो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। फाइन, अब इनको हमने पावर को ऐड कर लेना है। इसी तरह हमने R की पावर को ऐड कर लेना है।
पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। इधर हमने ये वाली टर्म ऐसे ही लिख लेनी है। अब देखो क्यू से साथ क्यू कैंसिल, पी के साथ पी कैंसिल, आर के साथ आर कैंसिल, ए की पावर कितनी आई 0। अब देखो पी क्यू के साथ ये पी क्यू कैंसिल, पी आर के साथ ये पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस पी प्लस पी आर क्यू, इधर आर आर ये सारा कैंसिल हो गया। तो इधर की क्या आएगा आर रेज टू पावर 0। तो ये क्या है क्यू माइनस आर बी रेज टू पावर आर माइनस पी सी रेज टू पावर पी माइनस क्यू। अब किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल की पावर 0 वो क्या होता है 1, ये भी क्या है 1। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है जो हमने प्रूव करना था। अब 1 इंटू 1 कितना होता है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 1, ये हमने प्रूव करना था। तो ये क्या हुआ हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, you can pause the video, you can take a screenshot and note it down the solution of this question. Okay, fine student, अब हम करेंगे 23 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। ओके फाइन, फाइन स्टूडेंट्स। Now read the statement of next question you. Fine. I am just reading the question number 23. Now 23. What is that? Very very important question. What is 23 question? If the first term and nth term of GP is A. आपको first term कितनी दी हुई है A and nth term आपको दी हुई है B. nth टर्म को आप कैसे लिख सकते हो a r raised to power n minus 1 b, and he said p is the product of n terms, और p आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। फाइन, ये दिया प्रोडक्ट, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म चौथी टर्म एंड सो ऑन लास्ट टर्म, इन सब की प्रोडक्ट। और आपने टू प्रूव क्या करना है, कहता प्रूव करके दिखाओ पी स्क्वायर आना चाहिए ए बी रेज टू पावर एन, ए बी रेज टू पावर एन। तो सबसे पहले हम पी को सॉल्व करेंगे। अब देखो ये एक और एक दो, ए स्क्वायर फिर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4 सो ऑन, ए कितनी बार मल्टीप्लाई है एन टाइम, तो यहाँ क्या आएगा ए रेज टू पावर एन। फाइन, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर, n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ए रेज टू पावर n। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या होगी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, और ये क्या बनी, ये एपी सीरीज बन गई। तो हम एपी का सम लगा देंगे यहाँ पे। एपी का सम क्या होता है, ए कितना है यहाँ पे 1 और डी भी कितना है 1, उसका फार्मूला होता है n/2, उसके बाद होता है 2a, फिर होता है n-1, n- क्योंकि एक टर्म कम है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे n-1, और यहाँ पे क्या होता है d। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था n/2 2a प्लस n-1 d, इसमें वैल्यू पुट कर ली। तो ये कितना है an, यहाँ पे कितना है n-2। अब इसको सॉल्व करेंगे 2, यहाँ क्या आएगा n-2, क्योंकि -1 -2 यहाँ पे भी 2 है, ये 2 इसके साथ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। फाइन, तो ये क्या आया a रेज टू पावर n, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आया n-1/2। अब देखो प्रूफ में चाहिए मेरे को स्केयरिंग, तो मैंने क्या करना है, मैंने कर देना है स्केयरिंग बोथ साइड्स। मैंने क्या करना है स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब स्केयर करा तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास, इसका क्या हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। तो जब स्केयरिंग करेंगे उसके बाद आएगा पी स्केयर, ये आ जाएगा इसका स्केयर, और ये आ जाएगा इधर
इसका स्क्वायर, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो ऊपर है वो नीचे है, ठीक है। इधर 2 लिखना था, इसका स्क्वायर। अब देखो ये आना था पी स्क्वायर, इसको लिखना है 2n, ठीक है। ये क्या आया n -1, ये मैंने ऐसे लिख लिया। अब मेरे को तो ए बी चाहिए और यहाँ पे बी चाहिए, तो मैंने इसको ऐसे ऐसे ब्रेक कर लिया। हमने क्या करा, a रेज़ टू पावर 2n को n प्लस n लिख लिया। तो इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि आपस में ही मल्टीप्लाई होना है उसने। उसके बाद क्या आया पी स्क्वायर, इधर a इधर दिस, और इसको हमने ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो a की पावर n है और n-1 की पावर भी n है, इन दोनों को मैंने क्या करना है, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख लेना है। जब हम इकट्ठा लिखेंगे इसकी पावर दिस, इसकी पावर दिस, ये आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स हमारी, वो है b। तो हमने यहाँ पे b पुट कर लेना है। अब a की पावर n, b की पावर n, हम इसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, वो क्या है दिस, हेंस प्रूव। ये हमारा प्रूव हो गया। फाइन स्टूडेंट्स, so rest we will do in next class. Okay, you can pause the video and or either you can take a screenshot to note it down this question solution. Okay, bye bye.